तो चलिए आज के इस डीप डाइव में सीधे जंप करते हैं। आज हम इस बात का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि आखिर एक नए क्रिएटर को जीरो से एक बेहद सक्सेसफुल व्लॉगिंग चैनल खड़ा करने के लिए असल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब एकदम बेसिक फाउंडेशन से लेकर उन एडवांस ग्रोथ हैक्स तक जो आज के टॉप टियर व्लॉगर्स सीक्रेटली यूज़ करते हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम इस क्रिएटर ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर काफी सिंपल और टू द पॉइंट रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सही व्लॉगिंग माइंडसेट से, उसके बाद विनिंग कंटेंट आइडियाज कैसे ढूंढने, फिर शॉर्ट फॉर्म स्ट्रैटेजी, जरूरी गियर्स और शूटिंग के तरीके, एडिटिंग और पैकेजिंग के सीक्रेट्स, और बिल्कुल आखिर में बात करेंगे कुछ बहुत ही पावरफुल एडवांस्ड ग्रोथ टैक्टिक्स की। सेक्शन 1, द व्लॉगिंग माइंडसेट। अब देखिए, एक बहुत बड़ा एमेच्योर ट्रैप है जिसमें ज्यादातर नए क्रिएटर्स बिना जाने ही फंस जाते हैं। वो क्या है? बिना किसी खास पर्पस के बस अपनी रोजमर्रा की बोरिंग चीजों को रिकॉर्ड करना। आज मैंने ये खाना खाया, या अब मैं सो के उठ गया हूं। सच कहा जाए तो बिना किसी सॉलिड कहानी या वजह के इन सब में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। असल में व्लॉगिंग की सक्सेस के ना सिर्फ दो ही पिलर्स होते हैं। या तो कंटेंट इतना ज्यादा रिलेटेबल हो कि लोग खुद को उसमें देख सकें, या फिर वो इतना यूनिक हो कि लोग दंग रह जाएं। जैसे कि सौरव जोशी का उदाहरण ले लीजिए। जॉइंट फैमिली और गांव की वो सिंपल सी जिंदगी जिससे करोड़ों लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर परमवीर जैसे क्रिएटर्स हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्री ट्रैवल जैसे एकदम ही अनोखे और यूनिक एक्सपीरियंस दिखाते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी क्रिएटर को इन दोनों में से कोई एक रास्ता तो पक्का चुनना ही पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, विनिंग कंटेंट आइडियाज। देखते हैं कि वो कौन से वायरल व्लॉगिंग आइडियाज हैं जो सीधे व्यूअर्स की अटेंशन को मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं। यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी उभर कर आती है वो है रिपीटेबल कंटेंट की। आसान भाषा में समझें तो ये वो कंटेंट फॉर्मेट्स हैं जो एक साइकिल की तरह प्रिडिक्टेबल तरीके से व्यूज जनरेट करते हैं। अक्सर लोग नोटिस करते हैं कि कुछ बड़े क्रिएटर्स हर कुछ महीनों में नई गाड़ियां खरीदते रहते हैं, या फिर किसी लाइफ इवेंट को बार बार बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑडियंस को ना वो जानी पहचानी फीलिंग, वो फेमिलियरिटी बहुत पसंद आती है, और यही चीज उन्हें बार बार चैनल पर वापस खींच लाती है। सक्सेसफुल क्रिएटर्स अक्सर 3 मेन स्ट्रैटेजीज का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं: ट्रेंडिंग, रिपीटेबल और ड्रामा। क्रिएटर्स को अक्सर ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ थोड़ा सा ड्रामा ब्लेंड करना होता है। उदाहरण के लिए किसी गांव के तालाब में नहाने जाने का व्लॉग है। अब सिर्फ नहाना दिखाने के बजाय अगर वहां अचानक कोई सांप निकलने का डर दिखा दिया जाए, या फिर रास्ते की मुश्किलें दिखा दी जाएं, तो व्यूअर्स वीडियो से पूरी तरह से हुक हो जाते हैं। सच तो यह है कि लोगों को थोड़ी सी मुसीबत और थोड़ा सा ड्रामा देखना स्क्रीन पर काफी एंटरटेनिंग लगता है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द शॉर्ट फॉर्म स्ट्रैटेजी। आज के टाइम में खासकर जैसे जैसे YouTube का एल्गोरिदम शिफ्ट हो रहा है, नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रह गई है। ये अब एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। और यहां पर सबसे क्रूशियल, सबसे काम की बात यह है कि शॉर्ट्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा शूट करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक ही लॉन्ग व्लॉग को बहुत ही स्मार्ट तरीके से 3 अलग अलग वायरल शॉर्ट फॉर्म एसेट्स में तोड़ा जा सकता है। पहला तरीका है 1 मिनट का मिनी व्लॉग बनाना। दूसरा, पूरे व्लॉग का जो सबसे पीक, सबसे मजेदार अनकट मोमेंट है उसे सीधा अपलोड कर देना। और तीसरा, किसी फनी क्लिप को उठाकर आजकल के किसी ट्रेंडिंग मीम फॉर्मेट में फिट कर देना। मतलब बिना एक्स्ट्रा शूटिंग किए एक ही तीर से 3 निशाने। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, एसेंशियल गियर एंड शूटिंग। जब भी बात इक्विपमेंट की आती है ना, तो नए व्लॉगर्स अक्सर ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं कि शुरुआत करने के लिए कोई बहुत ही महंगा कैमरा या हाई-फाई सेटअप चाहिए होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही है। लिटरली सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, कोई बड़ा बजट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक बिगिनर के लिए पूरे की पूरी फाउंडेशनल व्लॉगिंग किट बहुत ही सस्ते में आ सकती है। इसमें एक बेसिक हैंड ट्राइपॉड, एक छोटी सी आर्टिफिशियल लाइट और एक शॉटगन माइक शामिल हो सकता है। अगर सही टेक्निक पता हो तो आज के टाइम का एक नॉर्मल स्मार्टफोन भी बिल्कुल मैजिक कर सकता है। वैसे महंगे गियर से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रो शूटिंग हैबिट्स। कैमरे या फोन को इस तरह होल्ड करना चाहिए कि उसे फ्रंट से बैक आसानी से फ्लिप किया जा सके। ये स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए एकदम गेम चेंजर है। माइक को हमेशा सोर्स के करीब रखना चाहिए ताकि ऑडियो एकदम क्रिस्प आए। और सबसे तगड़ी टिप, हमेशा 0.6x जूम यानी अल्ट्रा वाइड पर शूट करना। इससे बैकग्राउंड की ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कैप्चर होती हैं और फ्रेम बहुत ही सिनेमैटिक लगता है। इसके लिए कोई महंगा रिग नहीं, बस सही फिजिकल टेक्निक चाहिए।
राइट, अब हम उस फेज में डाइव करने वाले हैं जहां एक्चुअल में जादू होता है। सेक्शन 5, एडिटिंग एंड पैकेजिंग सीक्रेट्स। ये वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज है जो एक ठीक-ठाक वीडियो को एक माइंड ब्लोइंग वीडियो में ट्रांसफॉर्म कर देती है। एडिटिंग डज नॉट मीन 1000 ट्रांजिशंस। मतलब एडिटिंग का ये कतई मतलब नहीं है कि हर 2 सेकंड में एक नया इफेक्ट को सा दिया जाए। ओवर एडिटिंग करना ना नए क्रिएटर्स की सबसे क्लासिक और सबसे बड़ी गलती होती है। हद से ज्यादा इफेक्ट्स और अननेसेसरी कट्स किसी भी कहानी के नेचुरल फ्लो का लिटरली मर्डर कर देते हैं। इसके बजाय सक्सेसफुल व्लॉगर्स 4 बहुत ही सॉलिड पिलर्स पर फोकस करते हैं। पहला, डेड मोमेंट्स को एकदम बेरहमी से ट्रिम कर देना। दूसरा, ट्रैवल या फूड व्लॉग्स में विजुअल्स को पॉप कराने के लिए अच्छी कलर ग्रेडिंग करना। तीसरा, सीन के इमोशन, चाहे वो शांत हो या एकदम केओटिक, उसके हिसाब से परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना। और चौथा, द इंट्रो हुक। ये सबसे पावरफुल है। वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही सबसे इंटेंस मोमेंट की एक झलक दिखाना। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होते होते बचा है, और फिर आराम से पूरी कहानी बताना कि भाई आखिर वहां तक बात पहुंची कैसे। ये टेक्निक किसी को भी पहले सेकंड में ही हुक कर लेती है। अब देखिए, वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर पैकेजिंग सही नहीं है तो उसका फेल होना तय है। प्रॉपर पैकेजिंग को मतलब है एक हाई क्वालिटी थंबनेल जिसमें एकदम रियल और इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशंस हों, और उसके साथ एक ऐसा टाइटल जो सीधा स्टोरी ड्राइव करे, जैसे इतना बड़ा टीवी ले लिया, पापा शॉक्ड। इस तरह के टाइटल्स तुरंत एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और लोग बिना सोचे क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। और फाइनली हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6 पर, एडवांस्ड ग्रोथ टैक्टिक्स। चलिए अब उन हाई लेवल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करते हैं जो एक आम एवरेज चैनल को रातों रात मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक रॉकेट की तरह उड़ा ले जाती हैं। कोलैबोरेशंस के थ्रू ऑडियंस शेयर करना, या जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, वो इनक्रेडिबली पावरफुल होता है। जैसे हमने देखा है कि अर्चना पूरन सिंह जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज जब डिजिटल क्रिएटर्स के साथ शूट करती हैं तो दोनों की ऑडियंस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। इसके अलावा सिर्फ एक होस्ट बनकर कैमरे के सामने बोलने के बजाय एक डायरेक्टर वाला माइंडसेट रखना और रिलेंटलेस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये वो चीजें हैं जो ग्रोथ को 10x कर देती हैं। अब ये जो डायरेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सच ये है कि कोई भी क्रिएटर अकेले लंबे समय तक पूरी वीडियो अपने दम पर नहीं खींच सकता। जब व्लॉग्स के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स को, जैसे कि दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर्स या यहाँ तक कि गली के नुक्कड़ वाला दुकानदार, इन सबको जब एक डेडिकेटेड स्क्रीन टाइम मिलता है तो ऑडियंस के साथ एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। और यही वो सीक्रेट सॉस है जो एक नॉर्मल से चैनल को एक बिलवड ब्रांड में बदल देता है। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोचने वाली बात है कि क्या डेली अपलोड्स की वो अटूट कंसिस्टेंसी या फिर कंटेंट के अंदर मौजूद उस ड्रामे और कहानी का असली जादू, इन दोनों में से वो कौन सी असली मास्टर की है जो यूट्यूब के इस रहस्यमयी एल्गोरिदम को पूरी तरह से जीत सकती है। किसी भी नए क्रिएटर को अपनी वायरल सक्सेस के इस सफर पर निकलने से पहले ये तो जरूर तय करना होगा कि वो सबसे पहले इनमें से किस उसूल में महारत हासिल करने वाला है। खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।